पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ आंदोलन देखते ही देखते एक विचारधारा में परिवर्तित हो गया और पिछले 50 वर्षों से देश को अंदर से खोखला करता रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कानू सान्याल और चारू मजूमदार ने चीन के कम्युनिस्ट पार्टी नेता माओ से तुंग, जिसे माओ जेदांग भी कहा जाता है, उससे प्रभावित होकर 1967 में सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, जिसका केंद्र बना पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी। देखते ही देखते यह आंदोलन एक आग बन गया और इसकी चिंगारी देश के कई राज्यों तक फैलने लगी। इस आंदोलन से जुड़े लोगों ने खुद सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए और सरकार के खिलाफ यह विद्रोह उन किसानों का था जो जमींदारी के अत्याचार से परेशान हो चुके थे। इस आंदोलन से जुड़े लोग माओ त्से के विचारों को लेकर आगे बढ़े, इसलिए इन्हें माओवादी कहा गया। और चूंकि यह आंदोलन नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था, इसलिए इसे नक्सलवादी भी कहा गया। इन माओवादियों का सिद्धांत था कि सरकार के खिलाफ सीधी लड़ाई संभव नहीं, इसलिए मनोवैज्ञानिक तौर पर इसे लड़ा जाना चाहिए। इसमें सीधे सरकार पर नहीं बल्कि उसकी इच्छा शक्ति पर आक्रमण की बात कही गई। नक्सलवाड़ी गांव से उठी यह चिंगारी देखते ही देखते बारूद की तरह भारत के कई हिस्सों में फैल गई। यह चिंगारी जल्द ही आग बन चुकी थी। अब इन माओवादियों ने लोगों को जुटाना शुरू किया। इनका टारगेट वह लोग होते थे जो गरीबों और किसानों को प्रताड़ित करते थे। इनमें उनके सबसे बड़े दुश्मन जमींदार लोग होते थे। यह हथियार उठाए लोग सरकार के खिलाफ बगावत करने लगे। सरकार के समानांतर उनकी अपनी सरकार चलने लगी। नक्सलवाद से जुड़े संगठनों ने साल 1969 में सीपीआई-एमएल नामक एक पार्टी बनाई और इसके महासचिव बने चारू मजूमदार। चारू मजूमदार के द्वारा गढ़े गए नए सिद्धांतों से तो यह आंदोलन जहर की तरह देश भर में फैलने लगा और कुछ साल बाद मांग उठने लगी कि कम्युनिस्टों की अपनी एक पार्टी होनी चाहिए जो गरीबों और सताए हुए लोगों की बात रखे। इसके बाद साल 2004 में पीपुल्स वॉर और एमसीआई ने एक साथ मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का गठन कर दिया। इस खबर ने सरकारों की नींद उड़ा दी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिन दो संगठनों ने पीपुल्स वॉर और एमसीआई ने मिलकर यह राजनीतिक पार्टी बनाई थी, इन दोनों ही पार्टी को अमेरिका ने अपनी आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन यह उग्र आंदोलन तेजी से आगे बढ़ता रहा। जैसे कोई नेता जनता को अपने जोरदार भाषण से प्रभावित करता है ना, ठीक वैसे ही नक्सलवाद को लेकर बनाए गए नियम कायदे भी लोगों को सुनकर अच्छे लगने लगे। उनके दिमाग में चिंगारी दौड़ने लगी, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। कि लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद भी उनके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया था। उनके इस खूनी संघर्ष से ज्यादातर वही लोग जुड़े जो अपने हक की लड़ाई को हथियार के बल पर लड़ने की सोच रखते हैं। नक्सलवाद को चलाने वाले कई नेता और कमांडर होते हैं, यानी यह किसी सैन्य टुकड़ी की तरह ही काम करते हैं। कमांडर अपने नक्सलियों में जोश भरने के लिए ऐसे भाषण देते हैं जिससे उनका खून गर्म हो जाए और सत्ता के खिलाफ नफरत इस कदर हावी हो जाए कि वह किसी भी काम को अंजाम दे सके। उनके दिमाग में यह चीज भर दी जाती है कि वह अपने हक और हकूक के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। यह मंत्र उनके कान में फूंक दिया जाता है कि हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा, अपने हक के लिए तुम्हें हाथ उठाना होगा, सत्ताओं के खिलाफ बगावत करनी होगी। और एक दौर ऐसा था जब इन नक्सली नेताओं के आह्वान पर हजारों हजार लोग इकट्ठे हो जाते थे। देश के हर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात करना शुरू किया सरकार ने। नक्सलवाद के खिलाफ
सीआरपीएफ और पुलिस के ऑपरेशन शुरू हुए। इसलिए यह नक्सली लोग सुरक्षा बलों की जान के दुश्मन बन गए। नक्सली घात लगाकर सुरक्षा बल के जवानों पर हमला बोलते हैं और उनके मुखबिर नक्सली क्षेत्र के हर गांव व कस्बे में होते हैं। जैसे ही नक्सलियों को सुरक्षा बलों की मूवमेंट का पता चलता है, ये जमीन में आईईडी ब्लास्ट लगा देते हैं या फिर कहें कि बारूदी सुरंग खोद दी जाती है और इस तरह अपने मंसूबों को यह नक्सली अंजाम देते हैं। नक्सलियों को गोरिल्ला अटैक के लिए जाना जाता है, जिसका नतीजा हम हर साल तिरंगे में लिपटे न जाने कितने अपने वीर जवानों के तौर पर देखते आए हैं। करीब 50 साल पहले शुरू हुआ यह नक्सलवाद आज तक नासूर बना हुआ है। हालत यह है कि यह खूनी संघर्ष वाला आंदोलन अपनी जड़ इतनी गहरी जमा चुका है कि सरकार और सुरक्षा बलों की रात दिन की मेहनत के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश के लगभग 11 राज्य नक्सलवाद से प्रभावित रहे। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में नक्सली घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती रही हैं। यहां के कई इलाकों में नक्सलियों का काफी ज्यादा खौफ रहा है। देश के जिन भी हिस्सों में नक्सलवाद फला फूला है, उसकी सबसे बड़ी वजह रही उसका बेजोड़ नेटवर्क। यहां तक कि माना जाता है कि सुरक्षा बलों से ज्यादा मजबूत नेटवर्क इन नक्सलियों का है, जिसका इस्तेमाल करके वह छुपते हैं और सुरक्षा बलों को अपने ट्रैप में फंसाते हैं और फिर उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद जब सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चलता है तो कुछ नक्सली आदिवासी होने का चोला पहन लेते हैं और भीड़ का ही एक हिस्सा बन जाते हैं, तो वही कुछ नक्सली लोग घने जंगलों में गायब हो जाते हैं। इनका खुफिया तंत्र भी इतना बड़ा है कि इन्हें सुरक्षा बलों की हर मूवमेंट की खबर मिलती रहती है, जिससे यह खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पिछले 50 सालों में हम अपने सैकड़ों जवानों को खो चुके हैं। शासन और प्रशासन की तमाम ऊर्जा नक्सलियों को थामने में खर्च होती रही है। वैसे नक्सलियों को लेकर सरकारों का अलग अलग रुख रहा है। अक्सर इन्हें लेकर मानवीय रुख अपनाने की बात हुई, जिसमें कहा गया कि यह आदिवासी लोग हैं जो अपने हक के लिए गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। इनसे बातचीत करके मामले का समाधान होना चाहिए। लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार का रुख सीधे तौर पर इस उग्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग राज्यों के कई जिलों में यह लाल सलाम की सरकार चलती रही। किंतु आपको बता दूं, यह लाल सलाम की सरकार अब सिमटकर चंद स्थानों में रह गई है और जल्द ही इससे जड़ से उखाड़ फेंकने का रोड मैप हमारे जवान और प्रशासन के लोग बना चुके हैं। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी अपने हर संवाद में अपना यह प्रण दोहराते हैं कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हिंदुस्तान की जमीन में जमींदोज हो जाएगा। और वर्तमान स्थिति को देखकर लगता भी यही है कि इन नक्सलियों की सत्ता अब ज्यादा दिनों की नहीं बची है। हमारे जवानों के साहस और रणनीति से वर्तमान की केंद्र सरकार जल्द ही इस नक्सलवाद को नस्ते नाबूद करने वाली है। बस कुछ दिन शेष हैं जब नक्सलवाद को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और उस दिन आप सभी अपने अपने घरों में खीर पूरी बनाकर खाइएगा, क्योंकि इन नक्सलियों ने न जाने कितनी हमारी माताओं की गोद सुनी की, न जाने कितनी बहनों का सुहाग उजाड़ा, न जाने कितने बच्चों के सर से बाप का साया छीना है और देश को तो अंदर से ही खोखला करता रहा है यह नक्सलवाद। इसलिए इसके खत्म होने को उत्सव की तरह मनाएंगे। जय हिंद, जय हिंद।